क्लास 6 हिंदी 1 से पार्ट 2 इसका आखिरी भाग आज हम करेंगे। हमने पिछले वीडियो में र के रूप आपको मैंने समझाया था। तो जो र है उसके र को 3 प्रकार से यूज़ किया जाता है, मतलब इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है उसमें। तो एक रो को रेफ कहते हैं, एक पदेन होता है। दो तरह, एक रेफ होता है और 2 तरह के पदेन होते हैं, ठीक है। एक पदेन हलंत की तरह होता है और दूसरा जो है वो जो हम ट्रायंगल टाइप का बनाते हैं उसका वो होता है। आगे जो हमारे 2 व्यंजन ऐसे हैं जो इसमें आते हैं, ट वर्ग में आते हैं, ट ठ ड ढ। तो ड और ढ है, ये हिंदी के 2 व्यंजन ऐसे हैं जिनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि ल और ड़ और ढ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य तथा अंत में ही किया जा सकता है, आरंभ में कभी नहीं होता है। जैसे कि हम कर सकते हैं पढ़ कर, पढ़ कर। पढ़ यानी पढ़ जाना, पढ़ कर। पढ़ यानी पढ़ना, पढ़ना लिखना, जिसको रीडिंग कहेंगे। तो इस तरह से हम इसको ज़्यादातर किसमें और जो ड़ और ढ और ढ है दोनों को ही क्रिया के रूप में हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसका। और आम तौर पे हम इसका शब्द के मध्य में और शब्द के अंत में इसका प्रयोग हम करते हैं, जिसका उदाहरण कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ड का जो उदाहरण किया हुआ है, बच्चों देखिए अपनी किताब में, ड का ट ठ ड से डमरू जो होता है उससे है डिब्बा, अडिग और अड्डा। ढ से है, देखिए ढ का कैसे किया है, घड़ा, उड़ान, ठीक है, घड़ा, उड़ान। अब समझ में आ गया किस तरह से इसका ढ का प्रयोग किया है। आगे है ढ से ढक्कन होता है, ठीक है, तो ढक्कन दिया है। और ढ ढक्कन और ढ का ढ पढ़ाई, पढ़ाई और बाढ़। फिर दिखाया है कि इनका प्रयोग शब्द के बीच में, और ढा जो है वो बीच में आया है पढ़ाई में, और बाढ़ में अंत में आया है, शुरू में हमें नहीं दिखाया है। तो और ज़्यादातर देखिए दोनों शब्द हैं, मतलब जो कि एक क्रिया के रूप में और भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। आगे हम देखते हैं कि श और स ये जो 2 भिन्न व्यंजन अवश्य हैं, पर हिंदी में अब इनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं रहा है। पहले नहीं था, पहले था, अब नहीं करते हैं। आमतौर पे इसको बहुत ज़्यादा प्रसारित करने के नाम पर, बल्कि बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन हो सके, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें, इसलिए ये जो शब्द हैं श और श, इनका प्रयोग जो है एक ही तरह से किया जाता है। जैसे कि जब एक ही शब्द में श तथा स 2 पहले श फिर उसके बाद श का प्रयोग होता है, उदाहरण विशेष, ठीक है, विशेष शब्द जो है, ये विशेष शब्द जिसमें दोनों ही शब्द जो हैं एक ही है, तो उनका प्रोनाउंसिएशन एक ही किया है। अब देखिए ट से पहले श का प्रयोग जो होता है, तो जैसे हो गया शिष्ट, श उसमें भी आया तो शिष्ट, तो उसका उच्चारण उसी तरह से है। और कष्ट, तो श जो है उसका उच्चारण श और श दोनों का, जो पतंग वाला श होता है जिसके पेट को काटते हैं, उसका भी प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा, यानी उसका भी उच्चारण एक समान है। आगे वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है उसको हम देखेंगे कि जब शब्दों को वर्ण विच्छेद होता क्या है। तो
तो जब शब्दों के एक एक वर्ण को अलग अलग किया जाता है या अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। कि यानी कि वर्णों का उस जो वर्ण व्यंजन हैं या जो वर्ण हैं उनको अधिक से अधिक जितने उनके टुकड़े किए जा सकते हैं वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो मिलेगा कि बाजार, बाजार दिया है तो ब में आ की मात्रा है, तो ब में आ की मात्रा है तो उसको अलग कर दिया है, फिर ज में आ की मात्रा है उसे अलग कर दिया है, र और उसमें अ होता है क्योंकि हर व्यंजन में अ स्वर होता ही है। तो ब प्लस आ प्लस ज प्लस आ प्लस र प्लस अ, ये हो गया है हमारा बाजार। कलम, ठीक है, तो क इनमें कोई मात्रा नहीं है लेकिन अ स्वर है इसलिए क ल क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। और जितने भी व्यंजन हैं जब उसमें से अ स्वर निकाल दिया गया है तो आप देखेंगे सबके नीचे जो व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगाया गया है। क में हलंत है क्योंकि अ स्वर उससे अलग कर दिया है कलम में। ल जो है ल में भी हलंत लगाया है और अ अलग दिखाया है, फिर म में हलंत है और अ दिखाया है, तो इस तरह से कलम हो गया। अब यहाँ दिया है सिपाही, ठीक है, तो सिपाही जो है सी जो है उसमें ई की ई यहाँ पर। अब अगर ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यंजन में मात्रा लगी है तो उसमें से जो उसका स्वाभाविक अ स्वर है वो उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स में अब अ नहीं, जो सी है उसमें अ स्वर नहीं है, उसमें ई स्वर है, ठीक है। तो स उसमें हलंत लगाया है प्लस ई, छोटी ई लगी है इसलिए यहाँ हमने छोटी ई दिखाई है। फिर है पा लिखा है तो पा में से प प्लस प में आ की मात्रा पा हो गई है, तो यहाँ से अ स्वर नहीं होगा, इसमें कौन सा स्वर होगा, अब आ स्वर होगा। तो पा प प्लस आ। ही, हमें उसका स्वाभाविक अ स्वर नहीं होगा क्योंकि उसमें बड़ी की मात्रा है, तो इसलिए ह में हलंत ह और फिर बड़ी ई। तो इस तरह से स प्लस ई प्लस प प्लस आ प्लस ह प्लस ई हो गया। इसी तरह से सुमन है, शरीर है, पुस्तक है, गांव और कैलाश, इनका ये किया गया है, ठीक है। आगे है, अब तक हमने सीखा उसमें देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं पर व्यंजनों की नहीं होती हैं। शब्द के एक एक वर्ण को अलग करने वर्ण विच्छेद कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वर किसे कहते हैं, ये जो हमने अब तक हमने सीखा है इसमें पूरा दिया है। स्वर के प्रकारों के नाम लिखे, तो स्वर के प्रकार कितने होते हैं वो आगे आपको दिए हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है, और उसके उदाहरण दे देना। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, ह्रस्व जो होगा वो अ होगा, छोटी ई होगा, छोटा ऊ होगा और री होगा, ठीक है, इस तरह से देना है। व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं।
ये आप ध्यान रखिएगा। और आपके इसमें भी दिया हुआ है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो आप यहाँ पे करेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आगे है दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में क्या अंतर है। तो दीर्घ स्वर जो हैं उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, इसलिए उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में यह अंतर है कि उसमें कम समय लगता है, और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। और यहाँ पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल्स दे दीजिएगा आप, उदाहरण जो भी हैं उसके वो लिखिएगा। अनुस्वार और अनुनासिका में अंतर बताइए। तो अनुस्वार जो है उस अनुस्वार और अनुनासिका में क्या अंतर है, ये आपको पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा। अनुस्वार जो होता है वो उसका जो प्रयोग होता है वो इसके रूप में, बिंदी के रूप में, अनुस्वार का रूप प्रयोग जो है बिंदी के रूप में नाक से होता है। एक तो ये ध्यान रखिए कि अनुस्वारों का उच्चारण नाक से होता है और अनुनासिका का नाक और मुंह दोनों से होता है। तो इसमें और अनुस्वार में अनुस्वार को बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुनासिका को चंद्र बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आप दोनों का पतंग, चांद, चंद्र, 5, कंठ सांप, संत कांच, इस तरह का उदाहरण उसमें दे दीजिएगा। ठीक है, आगे जो है उसमें एक शब्द में उत्तर देना है। हिंदी की वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं। तो यहाँ दिया है कि हिंदी में 11 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। तो सीधे लिख देंगे 33, सिर्फ एक शब्द में देना है। आगे है स्वर को बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर को बोलने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ओके, दीर्घ स्वर कितने हैं। तो दीर्घ स्वर 7 हैं। नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। क है उसका आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मोर है, ख में पूजा है, ग में अतिथि, घ में पत्ता और ण में क्रम है। आगे जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए। तो आनंद, आ प्लस न प्लस अ में बिंदी लगाना है, द प्लस आनंद हो गया। द के नीचे हलंत, ए न प्लस ई प्लस क प्लस अ, और सब में जितने व्यंजन है सब में हलंत लगाया गया है। झंडा, झ प्लस अ है, उसमें ऊपर बिंदी लगाना है, प्लस ड और प्लस आ। भारत, भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस, ये भारत हो गया। कार्यालय, क प्लस आ प्लस र के नीचे हलंत लगेगा, फिर प्लस य आ ल में हलंत आएगा, य ठीक है, अ प्लस य और प्लस अ, कार्यालय। ओके, नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों से तथा संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पे जैसे दिए है उसी के ही 2-2 शब्द आपको बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त व्यंजन पर गोला लगाइए। आप देखिएगा और इस पे गोला लगाइएगा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में है प्रश्न नंबर 7,
दी गई मात्राएं लगाकर 3-3 शब्द बनाइए। तो देखिए मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखा है, री, औ, ए, उ, ई, ये दिया। तो मैंने लिखा है कृषक, फौज, तैराक, पूजा, नियत। ये मैंने इनसे डायरेक्ट वर्ण नहीं बने, उनकी मात्राओं से शब्द बनाए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। र के विभिन्न रूपों वाले 3-3 शब्द लिखिए। तो जो र का जिस तरह का इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे पहले में रेफ है, फिर उसके बाद में 2 तरह के पदेन दिखाए गए हैं। तो एक ट्रायंगल का दिखाया गया है, एक हलंत जैसा दिखाया है। तो मैंने लिखा है इसमें ऊपर वाले में, रेफ वाले में तीर्थ, और पदेन जो ट्रायंगल वाला है उसमें लिखा है ट्रक, और जो पदेन टाइप का है ये हलन टाइप का, उसमें लिखा है प्रकाश। तो आप इसको देखकर बाकी और 2 शब्द बनाइएगा, ठीक है। आगे जो है वो है कि अनुस्वार और अनुनासिका का प्रयोग करना है। तो गांव, अंतिम, चांदनी, अंतरिक्ष, ये मैंने जैसे लिखा है अगले वाले भाग आप उसी तरह से लिखेंगे। ये सभी काम आप कॉपी में करके करेंगे और सारा काम कंप्लीट कर आगे का हम फिर पार्ट शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।